हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द एवीएस चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक। और आज जो है 3 तरह के मेजर्स होते हैं: मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स एंड अदर मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स होते हैं जो जिसे जो है आरबीआई कंट्रोल करता है, मतलब आरबीआई जो स्टेप्स लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल मेजर्स वो होते हैं गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी वो बजट में लेगी, इसीलिए इसको बजटरी कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक। और मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई जो स्टेप्स लेता है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में लेता है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हर 45 डेज के बाद आती है। ठीक। और कैसे जो है आरबीआई इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अदर मेजर्स हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स जो हैं क्या होते हैं। फिस्कल मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, जिसे बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी बजट में लेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले है रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जो भी अननेसेसरी उसके एक्सपेंडिचर हो गए वो कंट्रोल करके। ठीक। और जो इन्फ्लेशन के लिए स्टेप्स लेने हैं उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए वो लेगी। ठीक। मतलब कहने का ये है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्चे जो हैं बिना मतलब के हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेगी, वो खर्चे नहीं करेगी। और जो भी उसका पैसा बचेगा उससे जो है वो स्टॉक को मिनिमाइज़ करने की या फिर लोगों को उस चीज़ का स्टॉक देने के लिए जो है खर्चा करेगी। इंक्रीज इन टैक्सेस। अब टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होता है। ठीक। टैक्स इंक्रीज करने से क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि जब भी मार्केट में पैसे का फ्लो जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक। अब टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट जो है लोगों से पैसा अपने कंट्रोल में ले लेती है। मतलब टैक्स इंक्रीज करेगी, लोगों की पॉकेट से पैसा निकल के जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और मार्केट में जो है लोगों के पास पैसा कम होगा। इससे जो है इन्फ्लेशन कम होगी, मतलब लोग जो है स्पेंडिंग कम करेंगे। स्पेंडिंग कम करेंगे मतलब उनकी जो है डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो चीज़ों के रेट जो है कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेविंग्स और सेविंग रेट्स। इंक्रीज इन सेविंग एंड सेविंग रेट्स में क्या होता है, जैसे जो भी गवर्नमेंट की सेविंग पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक, उन सब के रेट्स जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। जब भी सेविंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की सेविंग रेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक। मतलब लोगों की पॉकेट से सेम ऊपर वाला पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया लोगों की पॉकेट से पैसा निकल के जो है गवर्नमेंट के पास आ जाता है। लोगों के पास पैसे की कमी होते हैं, लोग जो हैं लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पैसा कम होने से परचेजिंग पावर का मतलब वही होता है कि डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होते हैं वो परचेज कम करते हैं, स्पेंडिंग कम करते हैं और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाती है। पब्लिक डेट का मतलब वही है कि गवर्नमेंट जो है लोगों से पैसा लेना शुरू कर देती है और बोलती है कि हम इस पे जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं। जैसे बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, उस पर टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो उसको परचेज करने से जो है लोगों को क्या फ़ायदा होता है, टैक्स में रिबेट मिल जाती है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पैसा जो है टोटली सिक्योर होता है, कहीं भी पैसा नहीं आपका जा सकता। तो उससे भी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। तो ये थे फिस्कल मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट जो है कैसे कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल। इसको फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं कि आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब लोन को कंट्रोल करेगा। लोन को कंट्रोल करने के लिए वही चीज़ें आती कि मार्केट में पैसा जो है कम आना चाहिए। कम आने के लिए लोन के रेट्स जो है इंक्रीज़ कर देता है। लोन क्या, जैसे ही लोन के रेट्स जो हैं इंक्रीज़ होंगे, मतलब सपोज़ मैंने अगर गाड़ी लेनी है तो पहले मैं देखूंगी कि क्या लोन के रेट चल रहे हैं। ठीक। लोन का रेट जो भी चल रहा होगा उस अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगी। अगर मुझे बैंकर या कोई भी मेरा फ्रेंड कहेगा कि आने वाले टाइम में जो है 1 महीना 2 महीने में लोन के रेट्स कम होने वाले हैं, आपको सस्ते लोन मिल जाएंगे, तो मैं वेट करूँगी। ठीक है। और अगर अभी लोन के रेट बढ़ जाएंगे तो मतलब आरबीआई जो है
मार्केट में पैसा नहीं डालना चाह रही है, मतलब इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में। ठीक, नेक्स्ट डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी एंड इश्यू ऑफ द न्यू करेंसी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड करेंसी, ये सेम ही चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है पुरानी करेंसी को या तो बंद कर देती है या उसकी जगह पे नई करेंसी लेके आती है। उससे क्या होता है, एक्चुअल डीमोनेटाइजेशन का जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारे जो कंट्री है 3 बार हो चुकी है डीमोनेटाइजेशन। क्यों लिया जाता है? ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही लिया जाता है। जब आरबीआई की जो भी देखता है, आरबीआई जो भी इकोनॉमी कंट्रोल के अंडर उसके मेजर्स कर देखता है, तो काफ़ी देर से जो है इन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है, मतलब ब्लैक मनी यूज़ हो रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। इट मीन्स ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी कैसे कंट्रोल हो सकती है? तो आरबीआई उसके लिए डिमोनेटाइजेशन कर देता है। और वैसे भी देखिए, जो भी हमारी करेंसी प्रोड्यूस होती है वो आरबीआई के कंट्रोल में ही होती है। करेंसी प्रोड्यूस हुई, आरबीआई क्या करता है, करेंसी प्रोड्यूस करने के लिए नई करेंसी छापता है, उस पे एक नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर के जो नोट्स होते हैं ना, अगर बैंक में आते जाते रहते हैं तो आरबीआई को पता है भी ये नोट जो है मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। पर कुछ नंबरों के नोट होते हैं जो बैंक में आते ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता भी है कहाँ पे ही। ठीक, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो है होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में एक्सेस हो गई है। तो तब जो है आरबीआई डिसीजन लेता है कि अब हम जो है नई करेंसी इशू कर देंगे, और वो जो ब्लैक मनी है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है जिसके पास भी होती है। डीमोनेटाइजेशन का भी सेम मतलब होता है, आप एक लिमिट में जो है अपने पास रखा हुआ कैश जो है वो चेंज करा सकते हो। ठीक, अगर आपके पास एक्सेस है, जैसे डीमोनेटाइजेशन रिसेंटली हुई थी, 2018 की बात है, तो सॉरी 2016 की बात है, 8 नवंबर को हुई थी। तो उस टाइम भी ये हुआ था कि एक लिमिट में आप जो है करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। सपोज जैसे उस टाइम बोला था 2.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम करा सकते हो। अब 2.5 लाख से ज़्यादा जिनके पास पैसे थे वो उस करेंसी को जो है नहीं एक्सचेंज करा सकते थे। अगर चेंज कराएंगे तो प्रूफ चाहिए थे, तो गवर्नमेंट को पूरा प्रूफ चाहिए था कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है। जैसे कुछ हाउस वाइफ्स के केसेस सामने निकल के आए थे कि उनके पास 15 लाख था या 10 लाख था, बट उन्होंने अपनी बहुत सालों से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अमाउंट सेव करी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट को तो प्रूफ चाहिए ना कि हाँ क्या कहाँ से आया, कैसे आपने पैसा ये जोड़ा अपने पास। ठीक, तो कई लोगों को अपना पैसा जो है उस टाइम डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, मतलब इन मार्केट में जो भी एक्सेस मनी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। जब भी आरबीआई को लगता है कि हाँ भी अब मार्केट में एक्सेस मनी है और अब ये हम कंट्रोल करना जो है हमारे जो है पहुंच से बाहर हो रहा है, तो वो डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लेती है। मतलब अगर लोन के रेट्स को बढ़ाने से कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो इन्फ्लेशन में, तो आरबीआई जो है उसको काफ़ी देर स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद जो है ये डिसीज़न लेता है कि अब जो है हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, तो ये बहुत जल्दी नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती है इसमें। तो काफ़ी देर से इस चीज़ के बारे में चल रहा था कि हाँ भी डिमोनेटाइजेशन करनी है, 500 का नोट, 1000 का नोट। तो तभी जो है फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके आरबीआई ने 2016 में 8 नवंबर को ये स्टेप लिया। ठीक, नेक्स्ट है अदर मेजर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स कैसे कंट्रोल करते हैं टू रिडक्शन इन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट। देखो होता क्या है, जब भी बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जो है डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो फिर रेट्स बढ़ जाते हैं किसी चीज़ की। ठीक, सप्लाई कम आ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक, और तब क्या किया जाता है इस केस में, टू रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। जैसे देखो अनियन की बात कर लेते हैं, हम बेसिकली देखते हैं कि अनियन के प्राइसेस हर साल ही बहुत इंक्रीज होते हैं। अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, अनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस एक्सपोर्ट को रोक देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रोक देंगे अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, उस अनियन से जो है हमारे देश की जो बेसिक डिमांड है उसको पूरी करेंगे एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ठीक, और अगर हमें बाहर से भी कहीं से अनियन मंगवाने पड़े तो भी मंगवाएंगे, अपने देश के लोगों की जो है ज़रूरत को पूरा करने के लिए। समझे बात को? मतलब अगर जो है हम बाहर
एक भेज रहे हैं किसी भी चीज़ को और देश में उस चीज़ की डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हम उसको रोक देंगे, एक्सपोर्ट को रोक देंगे और बाहर से भी मंगवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे अभी पीछे सुनने में आया था जब बनियन के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे कि चाइना का प्याज आया है, तो मतलब इतनी ज़्यादा उसकी जो है सप्लाई कम थी कि हमें जो है चाइना से प्याज मंगवाना पड़ा। नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है कंट्रोल कर देते हैं, मतलब एक प्राइस रखते थे, फिक्स प्राइस रखते थे। जैसे मैगी है, मैगी जो है कंपनी ने बोला अभी 10 रुपीज़ में ही मैगी, यानी अब कोई छोटे से बच्चे को भी अगर आप मैगी लेने के लिए भेजोगे तो वो कभी भी जो है मैगी 10 रुपीज़ की जगह जो है 11 में नहीं लेके आएगा, चाहे 1 रुपये ही ज़्यादा है, लेकिन कोई बच्चा क्या बड़ा भी कहेगा जी हाँ 11 रुपये क्यों दें हम, 10 रुपये की मैगी आती है। ठीक, तो इसका मतलब होता है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल करके सारे उसके जो कंज्यूमर्स हैं उस तक पहुंचा देते हैं, भी इस प्राइस में आपको ये चीज़ पड़ेगी। नेक्स्ट है रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, मतलब एक उस पर लिमिट लगा देना, इससे ज़्यादा जो है आप ये चीज़ नहीं कंज्यूम कर सकते हो। ठीक, अगर सपोज करते हैं हम पोटैटो है, पोटैटो की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक, और प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर पोटैटो का प्रोड्यूसर बोल दे कि हाँ जी हम एज़ पर पर्सन जो है 1 kg पोटैटो ही देंगे 1 मंथ का, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उसके मतलब हर बंदा जो है 1 किलो पोटैटो की डिमांड ही करेगा, उससे जो है पोटैटो की डिमांड कम होगी और प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। रैशनल वेज पॉलिसी का मतलब होता है रैशनल वेज पॉलिसी जो होती है उसका मतलब है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वेजेस के कारण भी इन्फ्लेशन होती है। ठीक, तो वेजेस के कारण इन्फ्लेशन क्यों होती है, क्योंकि वेजेस बढ़ते हैं तो वही जो वेजेस बढ़ाने की कॉस्ट है वही जो प्रोड्यूसर होता है वो उसमें लगा देता है अपने फाइनल प्रोडक्ट में, तो वो कहेगा रैशनल वेज पॉलिसी अपनाएगा। रैशनल वेज पॉलिसी में साल का कोई एक पीरियड फिक्स कर लेगा, जैसे बोल देगा 1 अप्रैल को ही सबके वेजेस बढ़ेंगे, इन बिटवीन मेरे पास कोई नहीं आएगा वेजेस बढ़ाने के लिए, उसको पता है मैंने 1 अप्रैल को वेजेस बढ़ाने हैं। ठीक, उस अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा, मतलब हमें पता है हर साल इस प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने इंक्रीज़ होंगे। ठीक, जैसे सपोज़ अगर हम स्वेटर की बात करें, स्वेटर जो है बढ़ जाते हैं उसके प्राइसेस जब विंटर सीज़न आता है। ठीक, तो विंटर सीज़न में जो है उसको पता है प्राइसेस बढ़ने, तो विंटर सीज़न से पहले ही वो डिसाइड कर लेगा कि मैंने इस बार वेजेस जो है इतने बढ़ाने हैं। ठीक, तो अगर वो 500 रुपये वेजेस बढ़ाता है एक पर्सन के, तो 500 रुपये के हिसाब से ही अपने जो भी उसके कम फैक्ट्री में स्वेटर पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके जो है रेट्स इंक्रीज़ करेगा। तो ये है रैशनल वेज पॉलिसी। ये थे जो है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि इन्फ्लेशन से जो है आपकी इनकम पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।